हेलो दोस्तों। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक्स पर, जिसका मतलब होता है संरचनात्मक स्तर का संगठन। हमने इस टॉपिक पर अपने पिछले वीडियो में जो है डिटेल से बात किया है। हम अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में जो इसमें है, वो है बॉडी सिस्टम, जिसको हम लोग जो है शरीर तंत्र कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि बॉडी सिस्टम यानी शरीर तंत्र जो है किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। व्हेन माने जब, मल्टीपल मतलब होता है बहुत, ऑर्गेन्स का मतलब होता है अंग, वर्क टुगेदर काम करते हैं एक साथ। जब बहुत से आर्गन जो होता है एक साथ काम करते हैं, टू परफॉर्म मतलब पूरा करते हैं, ए मेजर एक मुख्य एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन और महत्वपूर्ण कार्य। कहने का मतलब होता है कि जब बहुत से आर्गन एक साथ मिलकर या आकर एक प्रमुख कार्य को पूरा करते हैं, उसी को हम लोग जो है दैट ग्रुप इज कॉल्ड ए बॉडी सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम। इसी ग्रुप को हम लोग जो है बॉडी सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब बहुत से आर्गन एक साथ आकर एक मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करते हैं, उसी को हम लोग जो है बॉडी सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वो एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग जो है पाचन तंत्र कहते हैं। ये पाचन तंत्र में क्या होता है, जब हम जो बाहर से जो भोजन लिए हैं, उस भोजन को हमारा पाचन तंत्र जो होता है वो उसको तोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन। यानी कि किसकी सहायता से, विभिन्न प्रकार के अंग की सहायता से। कौन कौन से अंग होते हैं, वो है पैंक्रियाज, लीवर, स्टमच, इंटेस्टाइन। इनके द्वारा जो होता है, जो हम बाहर से जो जटिल भोजन लिए हैं, कॉम्प्लेक्स भोजन, उसको जो है सरल भोजन में तोड़ दिया जाता है। तब ये भोजन जाकर जो है हमारे इंटेस्टाइन में जो है अवशोषण हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि इस जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, इसमें बहुत से ऑर्गन एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। कौन सा काम होता है, भोजन का पाचन। तो उसी को हम लोग जो है बॉडी सिस्टम कहते हैं या ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आगे। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 11 सिस्टम। जो मानव शरीर है वो 11 तंत्रों से मिलकर बना होता है। वो कौन से 11 तंत्र होते हैं, उनके बारे में हम लोग जो है एक एक करके जो है बात करेंगे। हम इसमें फर्स्ट की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग जो है पाचन तंत्र कहते हैं। देखेंगे इसमें, दिस सिस्टम ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स इनडाइजेस्ट फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। यानी कि इस सिस्टम में जो होता है, जो जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, इनडाइजेस्ट मतलब जो अपचित जो भोजन हमने लिया है, वो उसको जो है सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है। यानी कि इस सिस्टम के द्वारा जो जटिल भोजन हमने लिया है, उसको सरल यानी सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम आर सिक्रीटेड फ्रॉम ग्लैंड लाइक पैंक्रियाज एंड लीवर। यानी कि विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा जो सिक्रीट होते हैं विभिन्न प्रकार के ग्लैंड से। ये ग्लैंड्स होती हैं पैंक्रियाज एंड लीवर। यानी कि पैंक्रियाज और लीवर जो होती हैं वो एंजाइमों का सिक्रीशन करती हैं, जिनकी सहायता से इस भोजन को जो है तोड़ दिया जाता है। आगे बात करेंगे इसमें, कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें जो है पोषक पदार्थ होते हैं, विच आर देन एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। ये जो भोजन होते हैं तब इंटेस्टाइन्स में जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनका अवशोषण हो जाता है। कहने का मतलब होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है, इसमें जो हमने भोजन लिया है, जो जटिल भोजन हमने लिया है, उसको जो है कुछ एंजाइमों की सहायता से जो है तोड़ दिया जाता है। ये एंजाइम जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन से रिलीज होते हैं, जैसे लीवर और पैंक्रियाज। तो इनसे जो एंजाइम निकलता है, उनकी सहायता से हमने जो भोजन लिया है जटिल,
उसको तोड़ दिया जाता है जिसमें पोषक पदार्थ होते हैं। ये पोषक पदार्थ जो होते हैं वो इंटेस्टाइन्स के द्वारा जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं। कहाँ पर? डाइजेस्टिव सिस्टम में। और इसका ये काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो चलिए अब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो देखेंगे ये सिस्टम क्या काम करता है। दिस सिस्टम फैसिलिटेट लोकोमेशन। ये सिस्टम जो होता है लोकोमोशन को सरल बनाता है। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, यानी ये लोकोमोशन को सरल बनाता है। यहाँ लोकोमोशन का मतलब होता है गमन, और गमन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। उसके बाद क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मस्कुलर सिस्टम जो होता है बॉडी के पार्ट में जो है वो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं उनमें जो है गति प्रदान करवाता है या गति देता है। ये देख लीजिए। और उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर एक चीज और जान लें, लोकोमोशन और मूवमेंट में जो है बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ लोकोमोशन का मतलब होता है गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, और मूवमेंट का मतलब होता है एक स्थान पर रहकर अपने हाथ पैर को हिलाना, वो होती है गति। तो ये बात हो गई लोकोमोशन और मूवमेंट। चलिए आगे बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम क्या करता है। मेंटेन पोस्चर एंड इज इन्वॉल्व इन हीट प्रोडक्शन। ये मस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी को जो है खड़े रहने में मदद करता है, उसके संतुलन में मदद करता है, एंड और इज इन्वॉल्व इन हीट प्रोडक्शन, और हीट प्रोडक्शन में भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, जुड़ता है, यानी ऊष्मा जो है इससे उत्पन्न होती है। तो ये काम हो गया हमारे मस्कुलर सिस्टम का। अब हम बात करेंगे अगले जो है सिस्टम के बारे में, थर्ड इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसको हम लोग जो है त्वचा तंत्र कहते हैं। इसका क्या काम होता है, स्किन इज इंक्लूड इन दिस सिस्टम। त्वचा जो होती है इस सिस्टम में जो है जुड़ती है। आगे बात करें हेंस, इसलिए सेंसरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन इट। जो है इसलिए जो है इसमें जो है सेंसरी रिसेप्टर यानी संवेदनाओं को जो है रिसीव करने वाले रिसेप्टर जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, स्किन में। दस इस प्रकार प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द बॉडी। इस प्रकार जो है ये जो है वो बॉडी को प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? स्किन। और किसके अंतर्गत आती है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत आती है। इस तरीके से हमने बात कर लिया इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले जो है सिस्टम के बारे में, स्क्रेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग जो है उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो इसमें बात करेंगे दिस सिस्टम स्क्रीट द अननेसेसरी वेट्स प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी। इस सिस्टम में जो होता है जो शरीर के अंदर अननेसेसरी अनावश्यक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर किया जाता है। यानी कि स्क्रेटरी सिस्टम में शरीर के अंदर जो अनावश्यक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर किया जाता है। इसमें बात करेंगे मेजर ऑर्गन ऑफ द स्क्रेटरी सिस्टम। स्क्रेटरी सिस्टम में कुछ मुख्य ऑर्गन होते हैं, किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट, ईटीसी। माने इस सिस्टम में जो होता है कुछ मुख्य ऑर्गन्स होते हैं, वो है किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट, ईटीसी। कहने का मतलब होता है स्क्रेटरी सिस्टम में जो होता है शरीर के अंदर मौजूद जो अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट्स के द्वारा। तो ये बात हो गई स्क्रेटरी सिस्टम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, जिसको हम लोग जो है जनन तंत्र कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। जो मेल और फीमेल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो मुख्य कार्य होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। कहने का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑफ स्प्रिंग यानी संतति को उत्पन्न करना, संतान को उत्पन्न करना। थ्रू मतलब किसके द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के द्वारा जो होता है संतान को उत्पन्न किया जाता है। कहां पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किसके द्वारा, बोथ मेल एंड फीमेल के मुख्य कार्यों के द्वारा। तो वो इसमें क्या होता है,
कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, हमने इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जीवन जो है वो लगातार बना रहे, हमारी पीढ़ी जो है चलती रहे, इसलिए। तो ये बात हो गई रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में, जिसका मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। चलिए बात कर लेते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिफाइंड एज एन ऑर्गन सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हम उसको जो है परिभाषित करते हैं ऑर्गन सिस्टम के रूप में भी। कैसे? दैट जो ट्रांसपोर्ट ब्लड ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट का मतलब पहुंचाता है ब्लड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के सभी पार्ट होते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ब्लड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और हार्मोन को जो है पहुंचाता है। वाइल, जबकि आल्सो माने भी हेल्पिंग टू एलिमिनेट हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट, जबकि जो है ये भी क्या और क्या काम करता है, जो हार्मफुल जो वेस्ट होते हैं, हानिकारक जो अपशिष्ट होते हैं, उनको एलिमिनेट हटाने में भी मदद करता है। सच जैसे CO2 फ्रॉम सेल, जो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ बना, हानिकारक पदार्थ बना है, उनको भी एलिमिनेट यानी हटाने में मदद करता है। कौन? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरीके से हमने बात कर लिया सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग जो है श्वसन तंत्र कहते हैं, इसमें बात करेंगे। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो वो जैविक बायोलॉजिकल तंत्र है। इसमें बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल, इसका क्या उत्तरदायित्व बनता है फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज, ये गैसों का एक्सचेंज करता, अदला बदली करती है बिटवीन किनके बीच, द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, शरीर और बाहरी वातावरण के बीच ये गैसों का जो है अदला बदला करती है। इसी के लिए इसका उत्तरदायित्व होता है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का। ये बात हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में। तो चलिए अब हम जो है अगले सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम लोग जो है कंकाल तंत्र कहते हैं, इसमें देखेंगे दिस सिस्टम प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ये सिस्टम जो होता है संरचनात्मक रूप से जो है फ्रेमवर्क माने ढांचा प्रदान करता। प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना। यह सिस्टम जो होता है संरचनात्मक रूप से फ्रेम यानी ढांचा प्रदान करता है टू द बॉडी, किसको? शरीर को। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हम इसको कैसे समझ सकते हैं? एक एग्जाम्पल के द्वारा, छतरी। आपने छाता देखा है, आप उस पर छाता के ऊपर जो कपड़ा देख रहे हैं, वो कपड़ा जो होता है एक फ्रेम, एक ढांचे के ऊपर जो है लगा होता है। वो ढांचा कौन सा होता है? वो होता है तीरों का। तो वैसे ही हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी पे जो मसल्स हैं, स्किन्स है, ये किसके ऊपर लगे हुए हैं? वो है हड्डी का ढांचा। तो यही बात कह रहा है कि दिस सिस्टम, ये सिस्टम जो होता है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ये सिस्टम जो होता है संरचनात्मक रूप से जो है शरीर को ढांचा प्रदान करता है। आगे क्या होता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स। और क्या काम करता है? ये शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, उनको जो है ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये बात हो गई स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। बॉडी सिस्टम में 11 सिस्टम होते हैं। हमने सिर्फ 8 सिस्टम्स के बारे में बात किया है। अभी 3 सिस्टम जो है बचे हुए हैं। हम उनको जो है इसी वीडियो में जो है इसी व्हाइट बोर्ड पर जो है बात करेंगे। तब तक अभी जो है आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले सिस्टम्स के बारे में, इम्यून सिस्टम्स के बारे में, जिसका मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड इम्यूनिटी। यह सिस्टम जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है अगेंस्ट डिसीज एंड इन्फेक्शन। बीमारी और संक्रमण के विरोधाभास में यह सिस्टम जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये बात हो गई इम्यून सिस्टम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम्स के बारे में, जिसका मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गन। ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो ऑर्गन का नेटवर्क है, जाल है, दैट जो कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी।
जो शरीर के विभिन्न भागों से कनेक्ट होता है, संपर्क में रहता है उनके। और क्या होता है, फील चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर और बाहर, शरीर के अंदर और बाहर जो बदलाव हो रहा है उसको ये फील करता है, अनुभव करता है। आगे क्या होता है, एंड हेल्प द बॉडी रिएक्ट करेक्टली। और ये बॉडी, ये शरीर को मदद करता है कि शरीर जो है सही तरीके से जो रिएक्ट करे, प्रतिक्रिया करे। ये बात हो गई जो है नर्वस सिस्टम्स के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सिस्टम्स के बारे में, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो इसमें बात करेंगे, यहाँ इंडोक्राइन सिस्टम सिस्टम का मतलब होता है अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। देखेंगे द इंडोक्राइन सिस्टम, जो अंतःस्रावी जो तंत्र होता है, इज ए ग्रुप ऑफ ग्लैंड। ये जो ग्रंथि होती हैं उसका समूह है, दैट जो सेंड हार्मोन इनटू आवर ब्लड्स। ये जो क्या करता है, ये हार्मोन को जो है सेंड करता है, भेजता है कहाँ पर, हमारे ब्लड में। टू किसके लिए, टू कंट्रोल इम्पोर्टेंट फंक्शन। जो महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं उनको जो है कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ये इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, जिसको हम लोग जो है ग्लैंड ऑफ जो है ग्रुप कहते हैं, ये हार्मोन को भेजता है हमारे ब्लड में, जो इम्पोर्टेंट जो और फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, लाइक जैसे ग्रोथ, वृद्धि, एनर्जी प्रोडक्शन में, ऊर्जा उत्पादन में, एंड इमोशन, और जो भावना होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम जो होता है काम करता है। इस तरह हमने जो है बॉडी सिस्टम टॉपिक को जो है कंप्लीट कर दिया 11 सिस्टमों के साथ। अगर हमारा ये प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।